विविधि पाती पीठी जेवनारा लागे परुसन निपुण सुआरा नारी वृंद सूरजेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वाले की बहुत सी पंगतें बैठी चतुर रसोइयाँ परोसने लगी। स्त्रियों को मंडलियाँ देवता को भोजन कराते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी। छंद गारी मधुर स्वर देई सुंदरी विज्ञ वचन सुना माही भोजनो करी सूरति विलंबु विनंदु सूची सुनी सचु पाऊ ही। जेवत जो बढ़ायो आनंद सो मुख कोटि हूँ ना परे कहायो अजमई धिने पान गवने पास जहाँ जाको रहियो। सब सुंदरियाँ स्त्री मीठे स्वर में गालियाँ देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के बाद जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुँह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। दुआ बहुरी मुन्हे हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई समय बिलो की विवाह कर पठाए देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुना और विवाह का समय देखकर देवता को बुला भेजा। बोली सकल सुन सदर लेने सभी जथोचित आसन दीने वेदी वेद विधान संवारी सुभग सुमंगल गाँव हुई नारी। सब देवता को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेद सजाई गई और स्त्रियाँ सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाहि न बरनी बिरंची बेनावा बेटे सियो विप्रन्न सिरुनाई हृदय सुमिरे निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों के सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन्न उमा बुलाई करी सिंगारू सखी ले आई देखत रूप सकल सुरमोहे बरने छवि अस जग कभी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, सखियाँ श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिके जानी भौम भामा सुरन्न मान ही मन किन्ना प्रणामा सुंदरता मर्जाद भवानी जाय ना कोटि हो बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवता ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। छंद कोटि हो बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा सकु चाहे कहत श्रुति शेष शारद मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवानी मंदे मंडप शिव जहाँ अवलोकी सकही ना सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उससे कहते हैं हुए सकुच जाते हैं और तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरणों कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वहीं रसपान कर रहा था। दुआ मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी को सुने संशय करे जनी सुरा नादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसे विवाह की विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब करवाई गई गिरिश कुश कन्या पानी भहुई समर पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई महामुनि ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा ही हर्षे सब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी के जय जयकार करने लगे। बाजई बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भे विधि जानाना हर गिरिजा कर भयु विभाऊ सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया।
दासी दास सुरगरत नागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा अन्य कनक भाजन भरी जाना दाई जे दिन ना जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेकों प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए जिनका वर्णन नहीं हो सकता। चंद दाई दियो बहुत भांति पुनि कर जोरी हिम बूधर कहो का देऊ बोरन काम शंकर चरण पंकज गही राहो सिंह प्रपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांति ही कियो पुनि गहे पद पाथोज मयाना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण रथे मीना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, दोहा नाथ उमा मम प्राण सब ग्रह के करी करहु समय हूँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इससे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुधी शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण शिवनाई जननी उमा बोली तब लिन्ने ले उछंग सुंदर सिख दिन्नी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और अपने गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करहूँ सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मु पति देवना दूजा बचन कहत भरे लोचन बारी बहुरी लाई और लिन्नी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कद विधि सूझी नारी जगमाही पराधीन सपने हो सुखु नाही भे अति प्रेम विकल महातारी धीरजु कुन्न कुसमय बिचारी। फिर बोली कि हे विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गई चरना परम प्रेमो कछु जाए न बरना। सब नार ही न मिली भेटी भवानी जाय जननी उर पुनि लपटानी। मीना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों में मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। छंद जननी ही बहुरी मिली चली उचित आशीष सब कहूँ दई फिरी फिरी बिलोकती माथु तन तब सखी ले सी पाही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर्षे सुमन हर वर्षी निशान नभ बजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली और सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिरकर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश से सुंदर नगाड़े बजने लगे। तो चले संग हिमवंतु तब पहुँचा मन अति हेतु विविध भांति परितोषु करी विदा खिन्न वृष केतु। जब तभी मान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले वृष केतु। शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरी राय सकल सेल सर लिए बोलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा किन नहीं मुआना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवर को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ये शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत मातु पिता शंभु भवानी ते ही सिंगारो न कहूँ बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करी विविध विधि भोग विलासा गन्ना समेत बा सही कैलासा हर गिरिजा बिहार नित नहीं हुए ही विधि विपुल काल चली गई। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया।